कहानी जैक नाम के एक छोटे लड़के से शुरू होती है, जिसे उसके पिता राक्षसों के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। उन्हें पता चला कि कैसे कुछ पुजारियों ने एक गमले में एक बीज बोया और उम्मीद की कि वह इतना बड़ा हो जाएगा कि वे किसी ऊंचे जीव से मिल सके, मतलब उन्हें भगवान से मिलने का मौका मिल सके। लेकिन उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ। बीज बढ़ने के बाद राक्षसों की दुनिया में पहुंच गया, जिससे राक्षस धरती पर पहुंच गए। इसके बाद राक्षसों ने धरती पर तबाही मचा दी। राजा एरिक ने सभी पुजारियों को बुलाया। उन्होंने एक राक्षस का दिल निकाला और उससे एक ताज बनाया, जिससे सभी राक्षस राजा एरिक के सामने घुटने टेकने लगे। राजा एरिक ने राक्षसों को अपनी दुनिया में लौटने का आदेश दिया, जिसके बाद राजा ने उस छोटे से बीज से उगे पेड़ को कटवा दिया ताकि उस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में वापस न आ सके। अब राजा एरिक की मौत के बाद उसका ताज और बचे हुए बीज राजा की कब्र के साथ दफना दिए गए। फिर कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहां जैक बड़ा हो गया था और अपने चाचा के साथ रह रहा था। हम जैक को शहर में घोड़े बेचे हुए देखते हैं। वह एक शो देखने भी आता है। वहां उसकी मुलाकात इसाबेल नाम की एक राजकुमारी से होती। वह भी चुपके से एक शो देखने शहर आई थी। तभी कुछ गुंडे इसाबेल को परेशान करने लगते हैं। जैक उसे बचाने के लिए दौड़ता है। इससे पहले कि जैक उसे बचा पाता, उसके गार्ड आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। इस बीच जैक को पता चलता है कि उसकी गाड़ी भी चोरी हो गई है। हमें एक आदमी रिक दिखाया जाता है, जिससे इसाबेल शादी करने वाली थी। हमें पता चलता है कि रिक के इरादे बहुत बुरे हैं, लेकिन अभी तक राज्य में किसी को इस बारे में पता नहीं है। जब रिक अपने कमरे में पहुंचता है, तो वह अपने कमरे से एक पादरी को निकलता हुआ देखता है। जब वह किताब देखता है, तो उसे पता चलता है कि पादरी बीज लेकर भाग गया है। हालांकि उसे वहां महान राजा एरिक का ताज मिलता है। फिर हम पादरी को जैक के पास दौड़ते हुए देखते हैं। उसे जैक का घोड़ा चाहिए, लेकिन जैक उसे अपना घोड़ा तभी देगा जब वह कुछ पैसे लेगा। पादरी फिर कहता है, तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे, मेरे पास नहीं है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें एक बीज दूंगा। अगर तुम किसी चर्च में जाकर पादरी को दे दोगे, तो वह तुम्हें बदले में पैसे देगा। जैक मान जाता है और पादरी घोड़ा लेकर चला जाता है। लेकिन जैक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसने पादरी की मदद की थी, जिससे उसके चाचा को गुस्सा आता है। वह बीज के बदले में घोड़ा पादरी को बेच देता है। जैक ने बीज उसके सामने रखा था, जो उसके चाचा ने गलती से उसे दे दिया था। वह नीचे गिर जाता है। जैक बीज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक जमीन से गिर जाता है। वे इसाबेल को जैक के घर की तरफ भागते हुए देखते हैं। रात हो चुकी है, जोरों की बारिश हो रही है। जब बारिश की बूंदें बीज पर पड़ती है, तो वह उगने लगता है और कुछ ही देर में बीज आसमान की तरफ उछलता है, घर को चीरता हुआ। इसाबेल घर के अंदर फंस जाती है। जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूरा घर पेड़ के साथ ऊपर उठने लगता है। जैसे ही जैक गिरने वाला होता है, इसाबेल उसे पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। लेकिन आखिर में इसाबेल का ब्रेसलेट फिसल जाता है और जैक गिर जाता है। जब सुबह जैक को होश आता है, तो पूरा शाही परिवार मौजूद होता है। जैक फिर राजा को बताता है कि इसाबेल उसके घर पनाह लेने आई थी, लेकिन यह पता नहीं चलता कि यह सब कैसे हुआ। राजा अपने आदमियों को तुरंत उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाने का ऑर्डर देता है और रीक जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैक भी ऊपर जाने की इच्छा जाहिर करता है। राजा की मंजूरी से वे सब चढ़ाई शुरू करते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद कुछ लोग ऊपर पहुंच वे ऐसा करते हैं। तभी कुछ लोग जाल में फंस जाते हैं, लेकिन आलमन उन्हें आजाद कर देता है। जैक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखता है और पानी में छिप जाता है। मॉन्स्टर यहाँ कुछ लोगों को बुरी तरह मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आलमन और जैक को पकड़ कर ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि रिक अपने आदमियों को धोखा देता है। वह अपने एक दोस्त को नीचे फेंक देता है। इस बीच एक और दोस्त को एक मॉन्स्टर पकड़कर खा जाता है। तभी नीचे से एक और मॉन्स्टर आता है, रिक को मारने वाला होता है। लेकिन रिक के पास पहले से ही महान राजा का ताज होता है। यह देखकर मॉन्स्टर उसे शांत करता है। जैक फिर मॉन्स्टर के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां वह पाता है कि मॉन्स्टर्स ने इसाबेल को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। मॉन्स्टर्स का लीडर उसे पूछता है कि रास्ता कहाँ है। वह उसे रास्ता नहीं बताती। मॉन्स्टर्स यहाँ धारिल मंदू को भी लाए थे।
फिर हम रिक को आते हुए देखते हैं, जिसके सामने सभी मॉन्स्टर्स घुटने टेकने लगते हैं। रिक उसे बताता है कि वे कल पृथ्वी पर हमला करेंगे। यह सुनकर मॉन्स्टर्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एलमन को मसाले देकर उसे खाने के लिए तैयार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैक आता है और इसाबेल को मारने वाला होता है। फिर जैक डेमन वे धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि रास्ते में एक बड़ा मॉन्स्टर पड़ा है। जैक और आलमंड मॉन्स्टर के हेलमेट में मधुमक्खी के छत्ते डाल देते हैं। इससे मॉन्स्टर उठकर इधर उधर भागने लगता है और वह धरती पर गिरकर मर जाता है। आलमंड जैक और एलिजाबेथ को आगे भेज देता है ताकि वह रिक को मार सके। फिर हम देखते हैं कि आलमंड रिक को मार देता है और एक डेविल उसकी उंगली पर ताज पहनाकर खुद को राजा बना लेता है, जिसके बाद पैर कट जाता है और गिरने लगता है। जैक एलिजाबेथ को बचा लेता है और सबको लगता है कि मॉन्स्टर अब नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मॉन्स्टर्स ने अब बीज पकड़ लिए हैं, जिसके बाद सभी मॉन्स्टर बीजों का इस्तेमाल करके नीचे उतरते हैं। जैक को यह पता चलता है और वह तुरंत राजा के पास जाता है। जब तक जैक राजा के पास पहुंचता है, तब तक डेमन धरती पर उतर चुके होते हैं। आलमंड महल में आग लगा देता है। लीडर डेमन आग की लपटों में गिर जाता है और सभी डेमन यह देखकर जम जाते हैं, लेकिन उनका लीडर डेमन पानी के अंदर भी जिंदा है। महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सारे राक्षस एक साथ महल पर हमला करने लगते हैं और जैक इसाबेल को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी राक्षस आता है और इसाबेल और जैक दोनों को पकड़ लेता है। राक्षस जैक को खाने के लिए अपना मुंह जोड़ा खोलता है। जैक वही बीज अपने मुंह में डालता है और कुछ ही देर में बीज उसके पेट वह ऐसा करते हुए बड़ा होता है। मॉन्स्टर महल के पास आने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक वे अपने हथियार छोड़ देते हैं और घुटनों पर गिर जाते हैं। सब बैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जैक और इसाबेल पीछे से आ रहे हैं और जैक ने किंग एरिक का क्राउन पहना हुआ है। जैक फिर मॉन्स्टर्स को वापस भेज देता है। फिर हम जैक को अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हुए देखते हैं और क्राउन लंदन के टावर में है और कहानी इसी के साथ खत्म होती है।